आज जो रेमेडी आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 2 चीजों से बनने वाली, ये इतनी कमाल की है कि अगर आपकी बॉडी से कचरा निकालने का काम हो, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम हो तो वो ये करेगी। चर्बी निकालने का काम हो तो एक दिन में 1 किलो चर्बी आपकी निकाल देगी। अगर आपको बीमारियों को ठीक करना हो तो वो ये करेगी। 2 चीजों से बनने वाली ये रेमेडी है। आज तक आपने ना ही कहीं सुना होगा ना ही किया होगा, लेकिन हाँ, ये 2 चीजें आपके घर में हैं। आपकी दादी नानी भी आपको बताती कितनी कमाल की चीज है, लेकिन इसको कभी इस तरीके से आपने ट्राई नहीं किया होगा। अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए किसी पंचकर्म क्या होता है कि बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, बॉडी से कचरा बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है और बड़े बड़े आश्रम में बड़े बड़े गुरु जो हैं, अच्छे वैद्य हैं, वो करवाते हैं। तो किसी पंचकर्म की आपको जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आपकी पूरी गंदगी बाहर, आपकी चर्बी बाहर, आपकी बीमारियां बाहर। आपको और क्या चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, ये रेमेडी मैं आपको 2 तरीके से बताने वाली हूँ। एक तो वो लोग जो घर पर रहते हैं, दिन भर घर के कामकाज में बिजी रहते हैं, लेकिन वो घर पर ही रहते हैं, वो लोग कैसे करेंगे। और जिनको बाहर का काम होता है, यानी ऑफिस वर्कर है या फिर अपनी ड्यूटी जॉब की वजह से उनको मोस्टली बाहर रहना पड़ता है, ज्यादातर घंटे वो बाहर बिताते हैं, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं तेजी से वेट लॉस करने के लिए, आखिर आप मेरे साथ वर्कआउट क्यों करेंगे? वो इसलिए, देखिए, हम अपने वर्कआउट में इजी से इजी एक्सरसाइज आपको कराते हैं और जो बहुत ही इफेक्टिव होती है। और ये ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसमें आपके मसल की मजबूती पे काम करते हैं, जिससे हो ही नहीं सकता कि आपका फैट ना जाए बॉडी में। आपकी ताकत तो आती ही आती है और फुल 1 घंटे का वर्कआउट होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि उस घंटे में आपको ऑर्डर देती हूँ और आपसे कराती रहती हूँ। मैं खुद करती हूँ, तब आपको अपने साथ कराती हूँ, जिसमें फुल एंजॉय करते हैं और हर एक को बेनिफिट होता ही होता है। ये आप मेरे कमेंट्स में भी पढ़ सकते हैं, जो लोग मेरे साथ वर्कआउट करते हैं, तो इसलिए आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। कमाल होने वाला है, सिर्फ 3 दिन की रेमेडी है। अगर आप 3 दिन कर लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ, गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 1 किलो तो जाएगा ही जाएगा। और जो लोग अच्छे से करते हैं तो 2-2 किलो भी आपका जा सकता है वेट। और कोई एनर्जी में कमी नहीं आएगी, कोई लेथार्जिक आपको महसूस नहीं होगा, फुल ऑफ एनर्जी रहेगी। और बॉडी डिटॉक्स इस तरीके से होगी कि किसी भी पंचकर्म की, किसी भी आश्रम में जाके कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी बीमारियां ठीक होंगी। जो बीमारियां आपकी सालों से पड़ी हुई है, जिनकी दवाइयां आप खा रहे हैं, वो दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है? आपके घर में अजवाइन है, सबसे पहले हमें अजवाइन लेनी है। अजवाइन की प्रॉपर्टी सबको पता होती है। क्या करती है अजवाइन? बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और डाइजेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। और जिनको कब्ज की समस्या रहती है, कब्ज को ठीक करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिनको खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, खाना अच्छे से डाइजेस्ट करती है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। सबसे बड़ा काम अजवाइन का आज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसके अंदर होता है थायमोल। थायमोल क्या करता है? लीवर को डिटॉक्स करके आपकी बॉडी से जो जमा हुआ गंदगी है उसको बाहर निकाल के आपकी चर्बी को बाहर निकालने का काम करती है। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है। जो मेटाबॉलिज्म आपका ठंडा पड़ गया है, जो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको बूस्ट करती है, बहुत ज्यादा तेज बना देती है। अब आपने देखा होगा अजवाइन कब दी जाती है? याद करो, आपने कब खाई थी अजवाइन? अजवाइन की स्मेल करके आपने वो खाना खाया था जब आपकी डिलीवरी हुई थी, यानी बच्चा होने के तुरंत बाद। जो हमारी सास होती हैं या जो भी बुजुर्ग महिला होती है घर में, वो क्या करती है? अजवाइन का एक काढ़ा तैयार करते हैं, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पिया जरूर है। तो वो अजवाइन का एक काढ़ा तैयार करती है, जिसमें पानी पहले डाला जाता है, फिर उसके बाद 1 चम्मच अजवाइन डाल के उसको पकाया जाता है। उसके बाद उसमें घी मिलाया जाता है और उसके बाद उसमें फ्लेवर के लिए चीनी ऐड करी जाती है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि आजकल हम टेस्ट के ऊपर ज्यादा भाव देने लगे हैं कि अगर टेस्टी नहीं होगा तो हम लोग पीते नहीं है। हमारी दादी नानी पी लिया करती थी, उनको कुछ भी चीज दे दो, लेकिन हम लोग नहीं पियेंगे।
इसलिए वो बेचारी चीनी डाल देती है, उनको चीनी के साइड इफेक्ट नहीं पता, तो चीनी क्या करती है, सारा गुड़ गोबर कर देती है। तो आपको चीनी नहीं मिलानी है। अब ये काढ़ा आपको तैयार करना है और मैं बताऊंगी सही तरीका क्या है, कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो काढ़ा तैयार करती थी और 3 दिन तक वो काढ़ा उस मदर को पिलाया जाता था जिसका अभी अभी बच्चा हुआ है। 3 दिन तक खाना नहीं दिया जाता था। उससे होता क्या था, एक तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता था, बच्चा जब पेट में होता है जो एक्स्ट्रा फैट गेन कर लेती है वो आसानी से निकल जाती थी। फिर जो गंदगी रह गई है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, कुछ दिनों तक पीरियड्स चलते हैं, तो उसमें प्रॉपर क्लियर हो सके जो हमारी यूट्रस होती है उसको क्लियर करने के लिए अजवाइन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आजकल जो माताएं मोटी हो रही है, हार्मोन इनबैलेंस हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी यूट्रस ठीक से क्लियर नहीं हो पाती। क्या आप अजवाइन का पानी पीते हो जब आपके पीरियड्स आते हैं? आप कहोगे नहीं, हम तो दवाई ले लेते हैं, पीरियड्स पेन होता है, सब दवाई के पीछे भाग रहे हैं। तो जब 3 दिन तक ये अजवाइन का काढ़ा उस मदर को दिया जाता था जिसका हाल ही में बच्चा हुआ है और घी के साथ दिया जाता था, तो प्रॉपर सारी तो गंदगी निकलती थी, बॉडी डिटॉक्स होती थी, आंतों में तरावट आ जाती थी घी की वजह से। जो गंदगी होती थी यानी डिलीवरी के बाद जो पूरे तरीके से यूट्रस क्लीन होनी चाहिए वो क्लीन हो जाती थी। तो फिर आपने देखा होगा कि जो माताएं होती थी आसानी से अपने नॉर्मल वेट पे आ जाती थी, घर का काम काज करती थी, फुल ऑफ एनर्जी होती थी, मांसपेशियों में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कमजोरी उनको फील नहीं होती थी, बिना दवाई गोली के ही एकदम नॉर्मल हो जाती थी और अगले साल फिर से उनकी डिलीवरी के लिए वो तैयार हो जाती थी। ये चलो हंसी की बात है, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा पहले जो दादी नानी थी कितने कितने सारे बच्चे होते थे उनके, और फिर भी 80-90 साल के होके वो नॉर्मल काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और आजकल 1-1, 2-2 बच्चा होने के बाद ही हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे हम 50 साल की उम्र में 100 साल के हो गए। मतलब इतना बॉडी में कमजोरी आ जाती है कि 100 साल का हमें फील होने लगता है कि 50 साल की उम्र में हम तो बूढ़े हो गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वो चीजें लेनी छोड़ दी है। अब हम अजवाइन का काढ़ा आजकल देते भी है, उसमें भी चीनी मिक्स कर देते हैं, मीठा मिक्स करके खा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, हमें करना क्या है। सबसे पहले उनके लिए बताती हूँ जो घर में ही रहती हैं लेडीज, अगर आपको वेट कम करना है, तेजी से बॉडी को डिटॉक्स करना है, सर में दर्द रहता है, थायराइड की समस्या है, पीसीओडी की समस्या, फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, तो सभी लेडीज कर सकती हैं। 3 दिन के लिए खाना नहीं खाना है तो करना क्या है, आपको लेना है आधा चम्मच अजवाइन, इस तरीके से आधा चम्मच अजवाइन लेना है, थोड़ी देर के लिए इसको पानी में डाल के रख देना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं आधे घंटे के लिए पानी में डाल के इसको छोड़ दो 1 गिलास पानी में। अब वो पानी आपको बॉईल करना है, अजवाइन वाला पानी अच्छे से बॉईल करना है। जब ये पानी बॉईल होके आधा रह जाए यानी आधा ग्लास बन जाए, इसको छान लेना है और छानने के बाद इसमें देसी गाय का घी मात्र इतना 1 चम्मच मिलाना है। अब आपको लग रहा है घी से तो मोटापा बढ़ता है, हमने तो घी बहुत पहले छोड़ दिया है। यही सबसे बड़ी गलती है कि घी हम छोड़ देते हैं जिससे बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, लीवर डिटॉक्स नहीं हो पाता है। अब होता क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने लगते, क्योंकि एनर्जी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि अच्छा भूखे हैं इसलिए एनर्जी नहीं आ रही, चलो कुछ खा लेते हैं। फिर क्या खाते हैं, रोटी चावल, वही हमारे पास है आजकल। रोटी चावल ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाने की वजह से लीवर के ऊपर भी फैट आता है। चाय कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, दूध दही का ज्यादा सेवन कर रहे हैं जिससे हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं। दूध के लिए भी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है कि दूध कैसे हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है, कैसे हमें डायबिटीज की तरफ ले जा रहा है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखना। चलिए हम क्या कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने की वजह से लीवर के ऊपर फैट आता है, हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, यूट्रस डिटॉक्स नहीं हो पाती, इसकी वजह से हम कम भी खाते हैं तो भी हमारा फैट कम नहीं हो पाता। अब घी क्या करता है, घी आपकी आंतों का लुब्रिकेंट का काम करता है और आपके पेट की लाइनिंग को ठीक करने का काम करता है। घी क्या काम करता है, आपकी सटाइटी को इंक्रीज करता है। तो इसलिए 2 से 3 चम्मच घी हर एक लेडी को खाना चाहिए। चेहरे पे भी ग्लो बना रहता है, स्किन अच्छी रहती है। और जिन लोगों को अल्सर हो जाता है, अब जैसे चाय कॉफी ज्यादा पीने की वजह से हर टाइम एसिडिटी रहेगी तो अल्सर होंगे। अल्सर क्या कहते हैं, नॉर्मल चीज क्या होती है, होती है पेट में छाले हो जाना, उसको अल्सर बोलते हैं। तो उसके लिए भी घी बहुत ही अच्छा है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जो आधा ग्लास पानी अजवाइन का आपने पका लिया था उसको छान लेना है, 1 चम्मच घी मिलाना है और इसको सिप सिप करके जब ये गुनगुना रह जाए बिना चीनी के आपने पीना है, सिप सिप करके। अब पूरा दिन आपने रोटी चावल सब्जी कुछ भी ऐसा नहीं खाना है। हाँ, फिर क्या करना है, बीच में जैसे थोड़ी कमजोरी लग रही है, थकावट हो रही है, या जैसे हम खाना खाते हैं हमें भूख भी लग जाती है तो खाना नहीं खाना है, फिर से 1 गिलास या 1 कप गर्म पानी लेना है, गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 आंवले का जूस डालना है,
थोड़ा सा पुदीना के पत्ते आप तोड़ के भी मिला सकते हैं या उसका जूस मिला सकते हैं, या पुदीना को पानी में पका भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। 8 से 10 पत्ते हो पुदीना के, अब उसको आपको सिप सिप करके पीना है। और जिनका बीपी कम हो जाता है, जो नमक के बिना नहीं रह सकते, तो 1 चुटकी आपने काला नमक उसमें डाल लेना है। अगर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इनबैलेंस होने, चक्कर जैसा फील हो रहा है, कुछ लोग भूखे बिल्कुल नहीं रहते तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसलिए अगर नमक डाल लेंगे एकदम से एनर्जी आपकी आ जाएगी और आपको वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब ये कितनी बार करना है? दिन में कम से कम 3 बार तो आपको अजवाइन का काढ़ा लेना है, जिसमें आधा चम्मच आपकी अजवाइन रहेगी और 1 छोटी चम्मच आपका घी रहेगा। और उसके बाद 2 बार दिन में आप आंवले का जूस डाल के वो पानी पिएंगे, जिसमें पुदीने का जूस या पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और 1 चुटकी काला नमक भी डाल सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल भी कमजोरी नहीं आएगी। हाँ, भूख फील हो सकती है, वो अलग चीज है, लेकिन कमजोरी नहीं आएगी। अब इससे बॉडी डिटॉक्स होगी और 1 दिन में गारंटी के साथ 1 किलो तो वजन आपका जाएगा ही जाएगा। कोई फ्रूट्स नहीं लेना, कोई वेजिटेबल नहीं लेना है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको कमजोरी फील नहीं होती है, तो 3 दिन तक लगातार ये प्रोसेस आपने करना है। 3 दिन में आपका 3 से 4 किलो वेट आराम से चला जाएगा बिना किसी कमजोरी के। और अगर आपको स्किन एलर्जी है, या आपको पीसीओडी की समस्या है, या आपको फाइब्रॉइड की समस्या है, किडनी स्टोन की समस्या है, ये सारे आपके ठीक होने वाले हैं। अब ये प्रोसेस करना कितने दिन बाद है? मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे एक बार तो हमने कर लिया, अब बार बार कैसे करना है, कितने दिन बाद करना है? ये आप 1 महीने बाद दोबारा से कर सकते हैं। दोबारा से करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्किन का ग्लो बढ़ता जा रहा है, झाइयाँ ठीक होती जा रही है, जो लटकी हुई स्किन थी वो टोन होती जा रही है, थायराइड की समस्या भी ठीक होने लगी है, पीसीओडी की समस्या ठीक हो रही है। अच्छा, ये सबसे बड़ा काम एक चीज में और करता है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हड्डियां मुड़ गई है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने ठीक से काम नहीं करते, उनके लिए भी रामबाण इलाज है। ये आप करके देख लेना, पूरी बॉडी से जो सूजन है वो चली जाएगी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप करके देख लेना, आपको हर एक बीमारी में अगर असर ना दिखे तो मुझे कमेंट करके बता देना, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर एक बीमारी को ठीक करेगा। बस ध्यान ये रखना है, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ना करे, क्योंकि उनको खाने की जरूरत होती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। आप चलिए बात करते हैं जो ऑफिस वर्कर है, जो घर से बाहर रहते हैं, उनको क्या करना है, क्योंकि वो भूखा नहीं रह पाते और शायद दिमाग का काम भी होता है बाहर जाके कब क्या करना पड़ जाए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप ये कर सकते हैं कि सुबह उठते ही अजवाइन का काढ़ा ले लो, ये जो मैंने बताया 1 चम्मच घी डाल के, और 12 बजे तक आप कुछ भी मत खाओ। बीच में आप, जैसे मैंने आंवले का जूस बताया है, 10 या 11 बजे आंवले का जूस पुदीने वाला, वो आप ले सकते हैं। ये दोनों चीजें आप सुबह ले लो, 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। 12 बजे के बाद आप अपना प्रॉपर लंच कर सकते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं। और मैं ये कहती हूँ, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप रोटी चावल बंद कर दो। आपको क्या करना है, समा राइस की खिचड़ी, जिसमें ढेर सारी आप सब्जी ऐड करके, या मूंग दाल जो छिलके वाली होती है, या मूंग दाल ऐड करके समा राइस की खिचड़ी बनानी है। और 1 बाउल खिचड़ी में 1 चम्मच घी डाल के आपको लेना है। थोड़ी सी सैलेड भी खाई जा सकती खिचड़ी खाने से पहले। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। आप चाहे तो शाम के वक्त 3 या 4 बजे फिर से जो आंवले का जूस डाल के पानी मैंने आपको बताया वो आप ले सकते हैं, 1 चुटकी नमक डाल के, वो आप 3 या 4 बजे ले सकते हैं। इसके बाद रात के समय 1 बाउल भर के आप सूप ले लीजिए लौकी का, और उसमें थोड़े से मटर ऐड करे जा सकते हैं। मटर क्या करता है, मटर के अंदर प्रोटीन होता है, तो आपको वीकनेस नहीं होने देगा। और फिर से 1 चम्मच घी डाल लो। अब ये लौकी का और मटर का जो सूप होता है, ये आपको पीना है, 1 बड़ा बाउल भर के लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और घी जरूर डाल लेना है, 1 चम्मच ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। यानी कि 1 दिन में 3 चम्मच घी आपकी बॉडी में जाने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब ये आपकी डाइट हो गई जो लोग ऑफिस में जाते हैं, बाहर काम करते हैं, उनके लिए। यानी आपको मैंने कुछ अन्न भी दे दिया। अब ये लोग कहेंगे क्या सिर्फ 3 दिन तक करें? नहीं, आप लगातार 15 दिन तक भी कर सकते हैं, 1 महीना तक कर सकते हैं। यानी एक तरीके से कहने का मीनिंग ये होगा कि 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है, ये दोनों चीजें लेनी है जो मैंने आंवले के जूस का ड्रिंक बताया है और ये अजवाइन का पानी बताया है, ये दोनों चीजें लेनी है।
और 12 बजे के बाद आपको जो खाने के लिए बताया वो खाना है। तो ये लंबे टाइम तक भी आप कर सकते हैं। 1 महीना करने के बाद फिर आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाना और 1 महीने बाद फिर से 1 महीने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने नॉर्मल वेट पे आ सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है तो बीच में थोड़े से नट्स वगैरह जैसे छिलके उतरे हुए बादाम, भिगोए हुए बादाम ले सकते हैं, 1 आध वालनट्स ले सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इस तरीके से बॉडी डिटॉक्स भी होगी, बीमारियां भी ठीक होगी और वेट बिना एक्सरसाइज के जाएगा। एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये मैंने दोनों लोगों के लिए बता दिया है, जो घर में रहने वाले लोग हैं और जो बाहर काम करने वाले लोग हैं। तो जिस हिसाब से आपको सूट होता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।